हेलो दोस्तों, मैं मन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस पे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब क्या होता है, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है और उसके पहले वाली वीडियो जो दूसरा पार्ट है जिसमें हमने प्रकाश के परावर्तन और उसके नियमों को समझाया था, उसको भी नहीं देखा है तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि हम आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लिए वो दोनों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सबका यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है गोली दर्पण, और ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गोली दर्पण हमारा अगला टॉपिक है, गोलीय दर्पण। गोली दर्पण होता क्या है पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके प्रकारों को डिस्कस करेंगे, फिर उससे बनने वाले प्रतिबिंबों को डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं गोली दर्पण से संबंधित, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोली दर्पण को समझना बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर दर्पण है तो इसका मतलब ये कांच का होगा। ठीक है, और गोलीय दर्पण है तो गोल का कांच का होगा। ठीक है, मतलब गोली दर्पण है तो कांच का तो होगा लेकिन गोल होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो हमको क्या करना है, एक कांच का खोखला गोला लेना है। हमको क्या करना है, एक कांच का खोखला गोला लेना है। मैंने ले लिया कांच का खोखला गोला। ये क्या है, कांच का खोखला, कांच का खोखला गोला। इस कांच के खोखले गोले को अगर हम थोड़ा सा तोड़ के निकाल लें, मतलब फोड़ दें यहाँ से, इतना पार्ट इसका गायब कर दें, तो जो हमको मिलेगा उसी को बोलेंगे गोली दर्पण। जैसे मैंने क्या किया, इसका यहाँ से इतना भाग तोड़ के निकाल दिया तो बचा कितना, बस इतना सा। ठीक है, मैंने क्या किया कि ये जो कांच का खोखला गोला था उसमें से कुछ भाग काट के निकाल लिया। ठीक है, कुछ भाग इसमें से काट के निकाल लिया। तो अब ये जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, इसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। इसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, ये क्या है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग। गोली दर्पण को हमको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक कांच का खोखला गोला लेना होगा, उसमें से इसका कुछ भाग काट के निकाल लेना होगा। तो जो भाग हम काट के निकालेंगे उसी को बोलेंगे गोलीय दर्पण। सिंपल है। अब मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ, आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से इसी में आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरी परिभाषा मैंने इसी में लिखा है, बस आपको समझने की देरी है। जैसे अगर कोई पूछ दे गोली दर्पण की परिभाषा बताइए, तो हम बोलेंगे गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। बस हो गई परिभाषा। हमने क्या किया, एक कांच का खोखला गोला लिया, उसमें से कुछ भाग काट के निकाल दिया तो उसको बोल दिया गोली दर्पण। तो हमको परिभाषा भी तो वही बतानी है कि जो गोली दर्पण होता है वो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। बात समझ में आई? तो मैं परिभाषा लिखता हूँ, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के, गोली दर्पण कांच के खोखले, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, गोली दर्पण जो होता है वो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। यही इसकी परिभाषा है, सिंपल है। हमने ये कांच का खोखला गोला लिया, उसमें से कुछ भाग उसका काट के निकाल दिया तो उसको बोल दिया गोली दर्पण। तो जो गोली दर्पण की परिभाषा होती है, बोलेंगे गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, उसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। तो परिभाषा मैंने लिख दिया, बहुत सिंपल है, एक लाइन की परिभाषा है, आपको याद भी हो चुकी होगी। तो अब चलते हैं गोली दर्पण के प्रकार पे। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार क्या क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। मैं यहीं से डायरेक्ट ऐसे बना के लिखता हूँ।
पहला होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, और इसी का दूसरा भाग होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये दोनों प्रकार हैं गोली दर्पण के, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अब इनको समझना और सिंपल है, हम लोग जानते हैं गोली दर्पण यही होता है। अब इस गोली दर्पण का ये और ये भाग है, तो मतलब कि इसी में कुछ हमको करना है और इनके पार्ट हमको मिल जाएंगे। बात समझ में आई? तो मैं सिंपल आपको परिभाषा बताता हूँ। जैसे गोली दर्पण की परिभाषा हमको लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक ये गोली दर्पण और एक ये गोली दर्पण। हमने क्या किया, एक ठे कांच के खोखले गोले से दो भाग काट के निकाल लिए, तो ये गोली दर्पण के अंतर्गत आ गया। अब इसमें से उत्तल को हम कैसे परिभाषित करेंगे और अवतल को कैसे परिभाषित करेंगे, अभी ये मैंने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण नहीं बनाया है, अभी इसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो उसके लिए आप समझिए, ऊ से उत्तल, ऊ से उत्तल और ऊ से होता है उभरा हुआ तल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऊ से क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है, ऊ से उत्तल दर्पण, और हम यहाँ पे ऊ से बोल सकते हैं उभरा हुआ तल, ठीक है। तो उभरा हुआ तल से परावर्तन भी लिख देता हूँ, उभरा हुआ तल से परावर्तन। ये एक ट्रिक है, मतलब याद करने के लिए कि कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ तल से परावर्तन। इसमें एक लॉजिक है, आप समझिएगा, मैं परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उत्तल दर्पण की हमको परिभाषा बताना हो तो हम बोलेंगे ऐसा गोली दर्पण, ये गोली दर्पण का ही पार्ट है, तो ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन हो और दबे हुए तल पे कलई की गई हो। जो गोली दर्पण होता है इसमें दो तल होते हैं, इसको बोलते हैं दबा हुआ तल, ये अंदर की है, इसको बोलेंगे दबा हुआ तल, और ये ऊपर की ओर है, इसको बोलते हैं उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल, ठीक है, इसको बोलते हैं उभरा हुआ तल। तो जो उत्तल में होता है हम बोलेंगे ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन हो। तो जब उभरे हुए तल से परावर्तन तभी होगा जब दबे हुए तल पे कलई की गई हो। अगर हम इस पे कलई नहीं करेंगे तो प्रकाश की किरण आर पार निकल जाएगी, तो परावर्तन ही नहीं होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं कि ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन होगा उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, और दबे हुए तल पे कलई की गई हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उभरा हुआ तल कौन सा है और दबा हुआ तल कौन सा है। तो उभरा हुआ तल इस साइड है और दबा हुआ तल उस साइड है। तो इसमें बोला जा रहा है कि उभरे हुए तल से परावर्तन, इसका मतलब इधर हमको कुछ नहीं करना है, किस पे कलई करना है, दबे हुए तल पे। तो ये मैंने दबे हुए तल पे कलई कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया उत्तल दर्पण। बात समझ में आई? हमने क्या किया, एक ट्रिक लगाया यहाँ से, ऊ से उत्तल दर्पण, तो ऊ से उभरा हुआ तल से परावर्तन, ठीक है। तो जब उभरे हुए तल से परावर्तन होगा, तो उभरे हुए तल से परावर्तन तभी ना होगा जब दबे हुए तल पे कलई करेंगे। अगर हम कलई नहीं करेंगे तो प्रकाश की किरण आर पार निकल जाएगी, तो परावर्तन होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब उभरे हुए तल से परावर्तन होता है तथा दबे हुए तल पे कलई की गई होती है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई? इसको मैं लिख देता हूं, ये है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, और ये है कलई किया हुआ पृष्ठ, कलई किया हुआ पृष्ठ, ठीक है। ये है परावर्तक पृष्ठ और ये है कलई किया हुआ पृष्ठ। अब इसी का उल्टा सेम टू सेम ये होता है, ठीक है। मैंने उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या बताई, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन हो तथा दबे हुए तल पे कलई की गई हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। अब इसी का उल्टा करते हैं, जैसे इसमें दबे हुए तल पे कलई की गई है तो इसमें उभरे हुए तल पे कर देंगे। तो उभरा हुआ तल ये वाला है, तो इस पे हम लोग क्या कर देंगे, कलई। अब ये बन गया अवतल दर्पण। परिभाषा एकदम उल्टा कर देना है, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे कलई की गई हो। यहाँ पे क्या हो रहा था, उभरे हुए तल से परावर्तन, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, उभरे हुए तल पे कलई की गई हो और दबे हुए तल से परावर्तन हो। बात समझ में आई? एकदम उल्टा है, ठीक है। ये वाला जो पृष्ठ है ये कौन सा पृष्ठ है, यही कलई किया हुआ पृष्ठ, और ये वाला कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ। बात समझ में आ चुकी होगी, बहुत सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया,
मैंने गोली दर्पण बनाया, फिर यहाँ से मैंने कुछ दिमाग लगाया कि ऊ से उत्तल दर्पण होता है और ऊ से उभरे हुए तल से परावर्तन। ठीक है, ऊ से ही हमने ये लिखा है, ऊ से ही समझने के लिए बस एक प्रकार से माइंड में रहे कि भूले ना कि ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ तल। ठीक है, तो ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन हो और दबे हुए तल पे कलई की गई हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। इसी का उल्टा हमको बोलना है तो अवतल हो जाएगा। ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे कलई की गई हो तथा दबे हुए तल से परावर्तन हो तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। मैं दोनों की परिभाषा लिखता हूं। ठीक है, पहले लिखते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, इसकी परिभाषा क्या होगी? ठीक है, तो उत्तल दर्पण की परिभाषा मैं 10 बार बता चुका, फिर से बताता हूं। आइए देखिएगा, फिर से दोनों परिभाषाएं मैं बताता हूं, फिर लिखता हूं। ऐसा गोली दर्पण, ठीक है, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से, ये उभरा हुआ तल है, उभरे हुए तल से परावर्तन हो तथा दबे हुए तल पे कलई की गई हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, और उसी का उल्टा, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे कलई की गई हो तथा दबे हुए तल से परावर्तन हो तो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ। सीधे सीधे अब डायरेक्ट परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे मैं बता चुका हूँ, मैं लिख देता हूँ अब डायरेक्ट। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल से, उभरे हुए तल से, तल होगा, जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन हो, उभरे हुए तल से परावर्तन हो तथा दबे हुए तल से, दबे हुए तल पर कलई की गई हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन हो तथा दबे हुए तल पे कलई की गई हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब मैं लिखता हूं अवतल दर्पण की परिभाषा। बता चुका हूं दोनों, अब डायरेक्ट लिखते हैं। अवतल दर्पण, इसकी परिभाषा क्या होगी? बस उसी का उल्टा। जहाँ लिखे उभरे हुए तल से परावर्तन हो वहां लिखेंगे उभरे हुए तल पे कलई की गई हो, और जहाँ लिखेंगे दबे हुए तल पे कलई की गई हो वहां लिखेंगे दबे हुए तल से परावर्तन हो। तो ये लिखते हैं ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई की गई हो तथा दबे हुए तल से परावर्तन हो, दबे हुए तल से परावर्तन हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसकी परिभाषा के नीचे इसका फिगर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बना रखा है तो मैं वहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप परिभाषा लिखिएगा तो उसके नीचे फिगर भी बना दीजिएगा। बात समझ में आई? तो हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, उनके बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, उनकी परिभाषाओं को। अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मतलब इस गोली दर्पण में बस इतने ही नहीं होते, अगर हम गोली दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और अपना प्रतिबिंब उसमें देखें तो उनके बीच कई घटनाएं घटती हैं, और वो घटनाएं घटने के लिए हमको उनके बीच मतलब गोली दर्पण से संबंधित जितने भी पॉइंट होते हैं उनकी परिभाषा हम लोग सीखेंगे। इसमें बहुत सारी पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो उसको सीखेंगे,
फिर हम लोग सीखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। अगर हम गोली दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, ठीक है। अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग बनता है, तो वहाँ पे देखेंगे। अभी उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग बस इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।